क्वांटम फिजिक्स और गर्लफ्रेंड की नाराजगी, समझ में आए चाहे ना आए, एक बात समझ में आ गई कि न्यूक्लियर रिएक्शंस कहीं ना कहीं इंटरनेट के ट्रेंड्स की तरह होते हैं। इन्हें स्टार्ट करना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल इन्हें कंटेन करना है। एक ऐसी ट्रेंड शुरू हुआ बारबी वर्सेस ओपेनहाइमर का, जहां नैरेटिव ये सेट हुआ कि लॉन्डे देखेंगे ओपेनहाइमर और गर्ल्स देखेंगी बारबी। ऐसा लगने लगा भाई साहब कि अगर मैंने पहले हफ्ते में ओपेनहाइमर नहीं देखी तो पुलिस आके मेरे घर से जितने भी वीआईपी फ्रेंची के चड्डियां हैं सब ले जाएगी और पिंक कलर के अंडरवियर ला के रख देगी। और मैंने कहा मेरे तो भी बच्चे अच्छे भी नहीं हुए, मर्दानगी बचाना जरूरी है। इसीलिए मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने चला गया ओपेनहाइमर का, और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा मुझे फिल्म कैसी लगी और क्यों। बिकॉज आई एम जैन और मेरे हिसाब से मैं इस देश का सबसे समझदार आदमी हूं। ओपेनहाइमर एक ऐसी फिल्म रही है जिसका हाइप और पीआर उस फिल्म के आने से पहले पूरा माहौल सेट कर चुका है। शोज आपको 2-3 दिन बाद के मिल रहे हैं, जनता उसके बारे में ऑलरेडी रेव कर रही है और इतनी हाइप क्रिएट हो गई है कि ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि वेदर द फिल्म लिव्स अप टू द हाइट और नॉट। खैर, मूवीज आर एसेंशियली अ जिगसॉ पजल, जहां अलग अलग बिखरे हुए पीसेस होते हैं जो अपने आप में सेंस बनाए या ना बनाए, बट दे ऑल मेक सेंस व्हेन दे कम टुगेदर। और ये जो जिगसॉ पजल के छोटे छोटे पीसेस हैं, दे आर एसेंशियली सीन्स ऑफ अ फिल्म। दे ऑल मेक सेंस इन देयर ओन सेल्फ, लेकिन जब वो इकट्ठा होकर आते हैं तब वो एक पूरी कहानी बताते हैं। और सीन्स में काम करने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, कॉस्ट्यूम, मेकअप, आर्ट, लाइटिंग, म्यूजिक, डायलॉग, परफॉर्मेंस, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिलकर एक सीन बनाते हैं। और एक अच्छी फिल्म तब बनती है जब कई डिपार्टमेंट्स अच्छा काम करें, और एक महान फिल्म तब बनती है जब सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अपनी लाइफ का बेस्ट काम कर दें। इंडिया में मैं उसको एग्जांपल देता हूं मुगले आजम में, जहां शायद सारे डिपार्टमेंट्स ने अपनी लाइफ का बेस्ट काम करके दिखा दिया। दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला ने शायद अपनी लाइफ की बेस्ट एक्टिंग कर दी, शकील बदायूनी ने शायद अपनी लाइफ की बेस्ट लिरिक्स लिख दिए, नौशाद साहब ने शायद अपनी लाइफ की बेस्ट म्यूजिक दे दी, एंड दैट गेव बर्थ टू दिस मैग्नम ओपस ऑफ मुगले आजम, विच इन फैक्ट रिमेन्स टू बी अ ग्रेट फिल्म। कुछ ऐसा ही सेटअप क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म के साथ करके दिखा दिया है, which is why I call this one of the greatest films that have come up at least in the past couple of decades। क्यों ऐसा लगता है मैं आप लोग को बताता हूं, और शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म से। फिल्म का प्लॉट इज अबाउट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ रॉबर्ट ओपेनहाइमर, द फादर ऑफ एटम बॉम्ब। एज द सेइंग गोज, कल्पना से भी अद्भुत होता है सत्य, द ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। और ये भी एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक रियल लाइफ अमेरिकन हीरो की और प्रॉब्ली एक अमेरिकन विलन की। The film is about this man, his life, his brilliance, his dilemmas, his politics, and कैसे इन्होंने वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे पोटेंट बॉम्ब दे दिया। नोरा फतेही की बात नहीं हो रही सालों, एटम बम की बात हो रही है। द फिल्म इज अबाउट कैसे एक सिंपल फिजिसिस्ट वॉर में इन्वॉल्व हुआ और प्रॉब्ली उसने दुनिया का सबसे ग्रेट इन्वेंशन कर दिया जिससे दुनिया हमेशा के लिए बदल गई, फॉर द गुड और फॉर द वर्स, ये हम सबको डिसाइड करना है। लेकिन फिल्म इसी के ऊपर पूरी की पूरी आधारित है कि कैसे इन्होंने बॉम्ब बनाया और इसके बाद उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए। प्लॉट रियल लाइफ स्टोरी, और लाइक आई सेड कि कल्पना से भी अद्भुत होता है सत्य। कितनी अजीब अजीब चीज़ें उनकी लाइफ में घट सकती हैं, किस तरह से वो रिएक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एक उनके अमेरिकन नेशनलिज्म का बैकग्राउंड है, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी कॉन्शियस का अलग बैकग्राउंड है। कई सारे सब प्लॉट्स मिलकर एक बहुत ही तगड़ा प्लॉट बनाते हैं। सो फॉर द प्लॉट अ बिग थम्स अप फॉर द फिल्म। और मैं इतना बोलना चाहूँगा कि इस तरह के प्लॉट्स इंडिया में भी बनने चाहिए। इंडिया का भी अपना एटॉमिक प्रोग्राम कोई बहुत ही बढ़िया गाथा से कम नहीं है। कैसे इन लोगों ने मिलकर दुनिया की नजरों से छुपकर इंडिया को एटॉमिक एनर्जी दिलाई, वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन स्टोरी जो बताई जानी चाहिए। लेकिन नहीं, हम बनाएंगे क्या साइना नेहवाल की बायोपिक, करणजीत कौर की बायोपिक, अब्दुल कलाम की बायोपिक कौन देखेगा है, विक्रम साराभाई की बायोपिक कौन देखेगा। रॉकेट बॉयज बनाए तो थी उन्होंने, किसी ने तुम में से देख ली घंटा। पॉइंट नंबर 2, द कास्टिंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द फिल्म। The film has Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, and Emily Blunt to name a very few people. And all of them have probably done the best roles of their life. और ये मैं बहुत समझदारी से बोल रहा हूँ। I know Robert Downey Jr., Emily Blunt और Matt Damon ने कितने बड़े बड़े रोल्स करे in the past, but despite that I feel this performance of theirs is a class apart. Why I say so? Let me explain. एक सीन है जहाँ पर एक इंटरोगेशन होता चला जा रहा है और एमिली ब्लंट बैकग्राउंड में बैठी हुई है। She is not even visible in the frame, and that shows how much respect the actors and the directors have given to the characters and not the actors. क्योंकि एक्टर्स सारे के सारे कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और आप देख ही नहीं पाते उस एक्टर को, आपको सिर्फ एक कैरेक्टर दिखाई देता है। स्टैंड आउट ऑफ कोर्स इज किलियन मर्फी, जो कि लीड रोल प्ले कर रहे हैं, टाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। उनको हम लोगों ने इतना ज़्यादा शायद पास में नहीं देखा होगा, बट हियर एवरी सीन ही जस्ट लुक्स लाइक ओपेनहाइमर। उनकी जो डिलेमाज हैं, उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, वो सारे डिस्प्ले कर पाना अपने फेस से, अपने बॉडी से एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था और किलियन मर्फी ने वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा है।
आई कैनॉट पॉइंट आउट अ सिंगल फ्लॉ परफॉर्मेंसेज। और मैं पहले बॉलीवुड के लिए हमेशा ये कहता था कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक ना एक इंसान तो हगेगा, लेकिन यहां पर इन्होंने डिसाइड करा है कि एक भी इंसान हगेगा नहीं इस पिक्चर में। परफॉर्मेंसेस आर टॉप नॉच। पॉइंट नंबर 3, द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। लुडविग गोरांसन एक स्वीडिश म्यूजिक कंपोजर है जो इससे पहले क्रिस्टोफर नोलन के साथ टेनेट पे भी काम कर चुके हैं। उन्होंने जो म्यूजिक दिया है यहाँ पर वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। म्यूजिक के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं यार, और उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है साइलेंस। साइलेंस का पोर्टेंट यूज या तो हमारी मम्मियां जानती हैं या फिर लुडविग गोरांसन। किस तरह से उन्होंने साउंड कंपोज करा है इस पिक्चर का कि जहां पर ब्लास्ट्स के एलिमेंट भी हैं, वॉर के एलिमेंट्स भी हैं, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, और एक एक बैकग्राउंड नोट एकदम परफेक्ट बना है जो कि पूरे आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट कर देता है। मेरे ख्याल से इस फिल्म की म्यूजिक बहुत अंडर अप्रिशिएटेड है, एंड इन द टाइम्स टू कम विल रियलाइज कि इस फिल्म बनाने में लुडविग गोरांसन का कितना बड़ा हाथ था। ब्रिलियंट म्यूजिक, एवरी नोट हिट राइट वेयर इट हैड टू, परफेक्ट। पॉइंट नंबर 4, द पेसिंग एंड द लेंथ ऑफ द फिल्म। फिल्म पूरे 3 घंटे की, और मैं पिछली बार कई बार गाली बक चुका हूं लंबी लंबी फिल्मों को और वर्बोस फिल्मों को। लेटेस्ट वो मिशन इंपॉसिबल, जहां मैंने बोला कि भाई फिल्म बहुत लंबी थी, फिल्म बहुत वर्बोस थी, जनता ने गाली बकना शुरू कर दी जैसे मैं सबसे बड़ा जाहिल आदमी हूं। अब जब नंबर गिर गए मिशन इंपॉसिबल के, अब तो अग्री करते हो मैं बात सही कर रहा था। खैर यहां भी एक 3 घंटे की फिल्म है और ज्यादातर फिल्म डायलॉग्स पर चल रही है। लोग एक दूसरे को अपनी बातें बता रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, और काफी वर्बोस स्क्रिप्ट है। लेकिन फिल्म की पेस इतनी बेहतरीन सेट है कि आपको कहीं पर भी वो वेटेज पता ही नहीं चलती है। सीन्स बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, शॉट्स बहुत छोटे छोटे हैं, कैरेक्टर अपनी बात फटाक से बोल देते हैं। ओवरऑल इतनी बढ़िया पेस फिल्म बना लेती है कि आपको 3 घंटे की लेंथ पता ही नहीं चलती है। इजीली इस 3 घंटे की फिल्म फील्स लाइक अ 2.5 आवर फिल्म, एंड दैट इज लार्जली बिकॉज हाउ द फिल्म वाज शॉट एंड एडिटेड। आपको टाइम पता ही नहीं चला, और जब मैं थिएटर से निकला मैंने तब देखा, मैंने कहा अच्छा 12 बज गया क्या। पॉइंट नंबर 5, द विजुअल स्पेक्टिकल दैट देयर इज। अब मैं कितना भी बोल लूं, मैं आप लोग को विजुअलाइज करा ही नहीं सकता, जस्टिफाई करा ही नहीं सकता आप लोग को क्या देखने को मिलेगा। नोलन हैज apparently claimed that not a single CGI shot has been put in the film, which you could actually see out there as well, and that's a big sign because in the past we've seen a lot of CGI computer generated shit masquerading as cinema. ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो विजुअल डिलाइट है, चाहे वो सिंपल सीन्स ही क्यों ना हो, वहाँ पर जो कैमरा वर्क है, लाइटिंग है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने ऑफकोर्स आईमैक्स में देखी थी, आप इसे नॉर्मल 2D में भी देख सकते हैं। व्यूइंग एक्सपीरियंस पे कोई इतना खास इंपैक्ट नहीं आएगा, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप आईमैक्स पे जाकर देखें बिकॉज द सीन्स आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फॉर यू टू लुक एट। और कैसे आपको एक अच्छी फिल्म, एक अच्छा विजुअल डिलाइट देने के लिए बड़े बड़े CGI बनाने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा सीधा सबूत क्रिस्टोफर नोलन ने यहाँ पर दिया है। अनडाउटेबली इन माय ओपिनियन दिस इज क्रिस्टोफर नोलन्स बेस्ट फिल्म ही इज एवर मेड, और मेरे हिसाब से मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 5 स्टार आउट ऑफ 5। मैं यूजुअली हर पॉइंट का 1 स्टार देता हूं, और यहाँ पे मुझे कुछ भी रिग्रेट करने को नहीं है। सो कॉल मी अ पेड रिव्यूअर, कॉल मी व्हाटएवर, द हाइप इज फकिंग रियल, द फिल्म इज फैंटास्टिक। जाके आप लोग भी आईमैक्स में देखिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय।